टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आपने देखा है कि जब हमने आगे अपना नस्ल बढ़ानी होती है तो वो रिप्रोडक्शन के सहायता से बढ़ती है, चाहे वो एक सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। अपने जैसे हम अपने सिबलिंग बनाते हैं, ठीक है। और आप ये देखिए चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेंसी। प्रोजेंसी इसमें क्या होता है? पेरेंट्स अपने सिमिलर आगे बनाते हैं, सिमिलर होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस सिमिलर, क्रिएट मोर इंडिविजुअल, ए लॉट ऑफ एनर्जी। जब ये करते हैं इंडिविजुअल तो लॉट ऑफ एनर्जी लगती है इसमें, ठीक है, इन दिस प्रोसेस। और एक ये वाइटल प्रोसेस होती है, वाइटल प्रोसेस है ये, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, 1 2 3 बातें। और ये क्या होता है, ये किसके थ्रू होती है? ये सब देखो, ये हमारे अंदर एक डीएनए पाया जाता है, इसके रेप्लिकेशन से बनते हैं डीएनए, डी डाई ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीएनए होता है, आरएनए होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कोड देते हैं और उस कोड के अनुसार सेल काम करती है। कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम है सब, एक तरह की कोडिंग होती है। कोड देते हैं कि इस तरह से हमने सेल को हैंडल करना है, नई सेल बनेगी तो इस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। इसकी प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये सेल है, सेल से फिर क्या बना? लिविंग मैटर, ग्रोथ ऑफ सेल हुई, सेल डिवीजन हुआ, डॉटर सेल बनी, इंस्ट्रक्शन बाय डीएनए हुआ, डीएनए इंस्ट्रक्शन दी, सेलुलर मशीनरी बनी और एनर्जी कन्वर्ट्स नॉन लिविंग मैटर सेल्स, नॉन लिविंग मैटर सेल्स में एनर्जी हुई। और ये फिर ये बन गया सेल। ठीक है, ये चल रहा है प्रोसेस। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए जो होता है सबके अंदर होता है, वो प्रोटीन क्या बना होता है, ठीक है।
प्रोटीन होता है स्पेशल टाइप का, उसका बना होता है। ठीक है, ये रिबन टाइप होता है। फिर एप्लीकेशन कैसे होता है, ये इसके बीच में होते हैं कोड। तो ये नया वो बनता है, एक प्लेटफॉर्म नया बनता है इसमें। एक तो इसकी आ गई, ठीक है, यहाँ से नया बन जाएगा ये, ठीक है, ये नया बन, ये नया बन जाएगा। तो ये चला गया, ये चला गया, ये दो ब्रांची नहीं बन जाएगी, ठीक है, ये नया बन जाएगा, ये एक वो नहीं बन जाएगी इसकी, ठीक है, बीच में ये नहीं वो बन जाएगी। नहीं बन जाएगी, रिबन टाइप इन्हें आ जाएगा। ये डबल, ठीक है, ये ऐसा होता है। और जब ये नया बनता है तो समझो ये है ना, ये रिबन, ये मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, ये इसमें एक नई वो प्रोटीन का नया सिंथेसिस, न्यू सिंथेसिस प्रोटीन है, न्यू सिंथेसिस चल रहा है, ठीक है, ये नया बना, ये वाला पार्ट नया बन गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन ऑफ, मैंने बता दिया आपको, क्रिएशन ऑफ एन अनदर डीएनए कॉपी सेपरेट ईच अमोन सेलुलर अपरेटस गिव राइट एट टू सेल्स। एक सेल में एक तो मदर में चला जाएगा और एक चला जाएगा आपके डॉटर सेल में, है ना, रेप्लिकेट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए कॉपी जेनेटिक विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। आइडेंटिकल नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होगा ये, है ना, पर सिमिलर कॉपी होगा, ठीक है, सिमिलर कॉपी होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। ध्यान रखना, आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा, कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं उसके अंदर। म्यूटेशन होने पे क्या होता है, म्यूटेशन हो जाते हैं तो वो नया बन जाता है, म्यूटेशन हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन होने पे क्या होता है, नया बन जाता है। डिफरेंट ऑफ ईच अदर बट वेरिएंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज बेसिस फॉर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्यों होता है, वेरिएंट क्यों बनता है, वेरिएंट इसलिए बनता है कि हमारी एटमॉस्फेयर कंडीशन अलग होती है, कई बार हैबिटेशन कंडीशन अलग होती है, कई बार टेम्परेचर के हिसाब से होता है रिवोल्यूशन। आप ये देखिए, बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया आप देखिए ये बरसात के बाद ज़्यादा होते हैं ग्रो, और जब टेम्परेचर का ऑप्टिमम होता है तभी ग्रो होते हैं, वैसे ये नहीं ग्रो होते हैं। ये सेक्सुअल टाइप से होती है, यूनिसेल्युलर, है ना, ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्यों इम्पोर्टेंट है वेरिएशन की,
वो स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए स्टेबिलिटी बनी रहे। स्टेबिलिटी जब ही रहेगी जब वेरिएशन होगा। मान लो आज पेड़ है, कल कट गए, आज पानी है, कल वाटर लेवल नीचे चला गया, तो उस वेरिएशन के अनुसार हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं, हमारा डीएनए भी चेंज होता रहता है। नहीं से नहीं वो सेल को इनसे लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया जैसे टाइम टू टाइम ये चेंज होंगे, जैसे बैक्टीरिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल होता है सेक्सुअल, इसमें गैमीट बनता है बाई मियोसिस ओनली, और एक गैमीट बनता है बाई माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट होता है इसमें। ठीक है, बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल में 2 पेरेंट होंगे। ये अपना असल में सिंगल पेरेंट होगा, क्लोन बनाएगा है। ये कैसे होगा? मियोसिस के द्वारा होगा। ये ए सेक्सुअल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सिंगल पेरेंट होगा, गैमीट बनाएगा, सिंगल पेरेंट। ठीक है, यूनि और गैमीट जो है आर प्रोड्यूस, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस। माइटोसिस, पार्डन मी, माइटोसिस ओनली। ठीक है, माइटोसिस के द्वारा होगा इसका। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, स्पेशल वेरिएशन नहीं होता इसमें, नो स्पेशल वेरिएशन। उसमें आपने देखा था वेरिएशन होता है। ठीक है, चेंज एनवायरनमेंट के बाद थोड़ी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। एनवायरनमेंट के अनुसार थोड़ी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, और सेक्सुअल जो है वो फर्टिलाइजेशन से होता है बाई फर्टिलाइजेशन। ठीक है, गैमीट बनेगा, बाई पेरेंटल होता है। गैमीट बनेगा, ठीक है, गैमीट बनेगा इसमें। ठीक है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है, इसमें मायोसिस प्लस माइटोसिस दोनों प्रक्रियाएं चलेंगी। उसमें ओनली एसेक्सुअल में ओनली माइटोसिस होता है, इसमें मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है? एक सेल से 2 बन जाते हैं। ठीक है, एक सेल से 2 बन जाएंगे, इसे माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस, एक सेल है, इससे 2 सेल बनेगी, डॉटर सेल। ये पेरेंट सेल है, ये इसमें मियोसिस भी होता है, माइटोसिस भी। ठीक है, मियोसिस में वही का वही रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और गैमीट फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकार्ड ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, उसमें क्लोन बनते थे, इसमें ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। सिबलिंग भी कहते हैं,
सिबलिंग बनते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आर सेम एज पेरेंट्स विच हैव सम वेरिएंट्स, वेरिएशन होता है, सेम होंगे, सेम एज पेरेंट्स, ठीक है, विद सम वेरिएशन के साथ होंगे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। ये सेक्सुअल की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जैसा आपको लगा मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और